जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रतापत। मैं लेके आया हूं आपके लिए भर्ती रिलेटेड महत्वपूर्ण सूचना। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेवी व्हीकल फैक्ट्री में वैकेंसी निकली है आईटीआई वालों के लिए। टोटल 1800 प्लस पद है। क्या आपका इसमें क्वालिफिकेशन रहेगा? नेशनल अप्रेंटिस वालों को भी यहाँ मौका मिला है। क्या प्रोसेस रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, 4 साल बाद आपको परमानेंट करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आप नए हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो ये हमारी जो वैकेंसी है, हेवी व्हीकल फैक्ट्री, जो आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई है, भारत सरकार के उद्यम में आती है। रक्षा मंत्रालय के हाथ में ये पूरा प्रोसेस होता है। तो रक्षा मंत्रालय यानी एक तरह से डिफेंस जो मिनिस्ट्री, उसके हाथ में ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ पर जितने भी हेवी व्हीकल्स जो बनते हैं हमारे डिफेंस के, उन सभी का यहीं पर काम होता है। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो जूनियर टेक्नीशियन के नाम से इन्होंने निकाली है, अंडर द टेनर फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है या तो आपको एक समय बाद क्या कर लिया जाएगा, फिक्स कर लिया जाएगा। तो क्या क्या है, किस प्रोसेस रहेगी, हम सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला है दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस इन्होंने बोला है, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से स्टार्ट किया। अभी तक जितने भी जो रक्षा मंत्रालय के फॉर्म आते हैं, जिस तरह से वो ऑफलाइन ही होते थे, जितने भी अप्रेंटिस बेस होते थे, ये सारी चीजें अब इन्होंने पहली बार ऑनलाइन दिया। तो बहुत अच्छी बात है ये कि द इंडियन कैंडिडेट फुलफिल द सिटीजन। तो केवल इंडियन वालों के लिए ये तो कोई इशू होगा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेस वर्क इन हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री, चेन्नई में ये आपका रहेगा। कहां पर वर्किंग रहेगा? चेन्नई में। जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, अब क्या क्या चीजें हैं, तो इन्होंने पहले बोल दिया कि सबसे पहले इन्होंने 1 साल के लिए आपको एक्सटेंडेबल रहेंगे। जो अब इसमें यदि आप सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद यदि आपका काम पसंद आता है, 3 साल पे आपका परफॉर्मेंस देख के आपको रखा जाएगा। उसके बाद सोचा जाएगा यदि वहां पर वैकेंसी है तो आप वहां पर अंदर परमानेंट हो सकते हो। या जैसे दूसरा हॉल होता है, दो दूसरे भेल होता है, उनमें क्या होता है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ईयर होता है वो बढ़ा देते हैं। जैसे पहले 1 साल का रहता, 3 साल का, फिर 2 साल और बढ़ा देते हैं। तो इस बेस पे ये चलता है दोस्तों। तो अब मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, क्या लास्ट डेट है, तो इन्होंने ये जो नोटिस दिया है, इन्होंने अभी बताया है कि यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अभी इन्होंने बताई नहीं है कि फीस कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगा और क्या टेंटेटिव डेट रहेगी ट्रेड टेस्ट की। अभी इन्होंने ये नहीं बताया ट्रेड टेस्ट डेट कब होगी। तो दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं, क्योंकि अभी ये एक शॉर्ट नोटिस की तरह है। ये 2 से 4 दिन में आपको फुल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन लोग हैं जिनको ये अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कुछ इनके क्राइटेरिया इन्होंने बोल दिया है कि जो भी मैनुअल एप्लीकेशन, हार्ड कॉपी एप्लीकेशन इज नॉट अलाउड एंड विल नॉट बी एंटरेड। तो ऐसे व्यक्ति जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करते समय यदि अपनी जो कॉपी, हार्ड कॉपी यानी ओरिजिनल स्कैन नहीं करते हैं, फोटो कॉपी से स्कैन कर देते हैं, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये तो आपको बात हो गई। कैंडिडेट शुड बी अप्लाई इंश्योर डेट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन। आप किस ट्रेड और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगला है, इन्होंने बोल दिया कि एडमिशन फॉर द ट्रेड टेस्ट विल बी प्योरली, जो सब्जेक्ट है उसी में, जिसमें आपको ट्रेड टेस्ट उसी के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपने यहाँ पर फॉर्म डाला है। कंडीशन दिस टाइम ट्रेड टेस्ट आफ्टर द ड्यू द वेरिफिकेशन देयर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको जिस समय ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे उस समय आपको यहाँ पर ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे। दोस्तों, आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड्स है तो हमारे स्किल टेस्ट की सारी वीडियो डली हुई है, किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पर मेरी वीडियो में स्किल टेस्ट में डला गया है, आप जाके वहाँ पर देखिए। तो अब आगे चलते हैं, क्या क्या चीज़ है। तो ये तो मेन था। उसके बाद किन किन लोगों के लिए है, तो क्या क्या पोस्ट है। टोटल इन्होंने जो 1800 पोस्टों किस तरह से डिवाइड करा, मैं बता देता हूं। तो जूनियर टेक्नीशियन के नाम से ये पोस्ट है। जूनियर टेक्नीशियन के नाम से जो पोस्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो ये है अलग अलग ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन। तो जो जूनियर कॉन्ट्रैक्टर बेस पे 17 टोटल है। उसके बाद कारपेंटर के लिए 4 है। इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड से है, जिन्होंने आईटीआई, 186 इनकी पोस्ट है। तो ये सब अलग अलग बांटा है इन्होंने। वैसे इलेक्ट्रोप्लेट के लिए 3 पोस्ट है। अब वैसे इन्होंने जूनियर टेक्नीशियन, कॉन्ट्रैक्टर, एग्जामिनर को भी अलग बांट दिया। उसमें इलेक्ट्रिशियन, फिटर इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सभी को रखा गया। तो उसमें इलेक्ट्रिशियन की 12 और है, फिटर वालों की 23 है, मशीनिस्ट की 21 है, वेल्डर की 4 है। दोस्तों, आप वेल्डर, फिटर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन और हमारा फिटर की प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके आगे चलते हैं, क्या क्या रहेगा। तो जूनियर टेक्नीशियन में फिटर जनरल ड्यूटी के लिए
668 पोस्ट है टोटल। कितनी? 668 पोस्ट है। वैसे ही फिटर AFV के लिए जूनियर टेक्नीशियन 59 है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए 83 है। जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर मशीनिस्ट के लिए 430 पद है। और वैसे ही 200 पद इन्होंने दिए है वेल्डर के लिए, जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर बेस। तो अलग अलग के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो दोस्तों आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहां पर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है पूरा कि किसके लिए कौन सी कैटेगरी कौन सा कितनी पोस्ट है। तो अब इसके आगे हम बात करते हैं। इन्होंने बोला है कि राइट द रिवाइज द इंक्रीज द डिक्रीज। इन्होंने बोला है कि हम वैकेंसी हमारे गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग हम बढ़ा या घटा दोनों सकते हैं, यानी बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। इस पर आपको कोई भी केस नहीं करेगा कि ये वैकेंसी कम क्यों हो गई बढ़ क्यों गई। एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन ये अप्लाई कर सकता है। यदि किसी के पास फीटर में भी ITI है, वेल्डर में भी है, तो वो केवल एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। दूसरा इन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट हम कहते हैं PWD यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है, उनके लिए उन्होंने बता दिया कि किस किस तरह के कौन कौन से हैंडीकैप्ड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिसको भी डिसेबिलिटी है, ये सारी चीज़। मेन आता है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। सर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों है, तो मैं पहले बता दूं, इन्होंने बोला है कि जूनियर टेक्नीशियन के लिए, इलेक्ट्रिशियन है, सभी के लिए इन्होंने बोला कि आपके पास NAC क्या होता है सर? नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या NTC। सर ये NTC क्या होता है? नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो जो आपका ITI होता है या तो वो होना चाहिए, या तो आपने अप्रेंटिस करी या तो वो होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिशियन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फीटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारी इसमें है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी कि किस चीज में क्या है। अब जो पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है वो है जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। इन्होंने बोला है इसमें से या तो आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना है, या आपके पास क्रेन ऑपरेशन के क्लास X इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हेवी व्हीकल विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस का। तो ये आपके पास होना चाहिए। वैसे ही आपके पास जूनियर टेक्नीशियन रिगार में भी होना चाहिए एक्सपीरियंस। वैसे ही इन्होंने बोल दिया कि जो हम क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, नेशनल अप्रेंटिस होना चाहिए, NTC नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो NCVT होना चाहिए। SCVT अलाउ नहीं किया गया है। तो जिन्होंने ITI SCVT से कराया गया है तो उनको क्वालिफाई यहाँ पर नहीं किया गया है। अब एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो जो एज लिमिट होगी हमारी 18 साल, तो जो एज लिमिट है 35 साल। इन्होंने अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग दिया कि पोस्ट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद OBC को अपर लिस्ट 3 ईयर की छूट है, ST/SC को 5 ईयर की छूट है, और जो हैंडीकैप्ड है उनको अलग अलग क्राइटेरिया की 10 साल की छूट है एज लिमिट में। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वह कैटेगरी वाइज अलग है। अब इन्होंने और ये सारी चीजें बोली, एक सर्विसमैन को छूट है। अब ट्रेनिंग के दौरान कितना सैलरी मिलेगी सर, क्या सैलरी रहेगी? तो आपको ड्यूरिंग द पीरियड जूनियर टेक्नीशियन कॉन्ट्रैक्टर, तो इसके द्वारा आपको बेसिक जो पर मंथ सैलरी में मिनिमम 21,000 आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद इंडस्ट्री अलाउंसमेंट मिलेंगे अलग से, आपको स्पेशल अलाउंसमेंट 5% मिलेगा। फिर हर साल आपको 3% बेसिक पे ड्यूरिंग द एनुअल इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने जो 21,000 बोला है, तो मैं बता दूं आपको 21,000 जो TADA सब मिलके आपको टोटल ये हो जाएगा कम से कम 28 से 30,000 समथिंग, ये समथिंग आपकी सैलरी होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें रहेगी सारी, क्योंकि इसमें TADA भी मिलेगा 3 से 4,000 रुपये आपको, ये सारी चीजें लिखी दिया है ना। पर एन मंथ 3,000 रुपये पर मंथ मीटिंग देयर द रिक्वायर्ड इंक्लूड मेडिकल एक्सीडेंट इंश्योर द टेलीफोन फैसिलिटी, ये फैसिलिटी आपको अलग से मिलेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये बता दी है। उसके बाद इन्होंने ये बताया हाँ ठीक है कि क्या क्या छूट आपको पर ईयर कितनी आपको छूट रहेगी, कितनी आप छुट्टी ले सकते हो, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट। आपकी जो ड्यूटी होगी 4 दिन हर मंथ में 4 दिन ऑफ रहेगा, 26 डे के अकॉर्डिंग सैलरी कैलकुलेट रहेगी। अब इन्होंने बोला किस तरह से हम सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस का इन्होंने बोल दिया या तो हम क्या लेंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे और इंटरव्यू लेंगे। तो जो बंदे परसेंटेज वाइज जो सिलेक्ट होंगे उनका ट्रेड टेस्ट और क्या लेंगे, इंटरव्यू। पर उन्होंने पहले एक ये क्राइटेरिया दे दिया, यदि सबसे पहले इस वाला ट्रेड का एक्स ट्रेड अप्रेंटिस, यदि किसी ने अप्रेंटिस करा है और वो इस फील्ड में, तो पहले उसको देंगे एलिजिबिलिटी एरिया में। फिर इसमें यदि किसी ने करा है तो उसको बाद देंगे, या तो फिर बचा हमारा अप्रेंटिस या नेशनल जो ITI सर्टिफिकेट उसको। और इसी पे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, ट्रेड टेस्ट, क्या करेंगे, ट्रेड टेस्ट या हम इंटरव्यू करेंगे। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो ये उसको फुलफिल करना है। अब उसके बाद क्या होना, कैंडिडेट शुड पास मिनिमम 65 मार्क रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भैया यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको कैंडिडेट पास होना चाहिए कितने, 65 मार्क्स से। आपका ITI जो परसेंटेज वो करना चाहिए कितने, 65% होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो आपकी क्लियर हो गई। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी। अब आगे तो जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन जो होंगे स्टार्ट
हम आपको बता देंगे किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है और क्या किस तरह से पूरी प्रोसेस होगी जब नोटिफिकेशन आता है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आया होगी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्यों देखो ये समझ नहीं आ रही कि भाई वो स्विच को ऑन ऑफ कौन कर रहा बार बार।